मेरा नाम सतीश पंडित है और मैं चंडीगढ़ से आया हूं आपसे मिलने। और हरिद्वार का नाम लेते ही लोगों को लगता है कि पंडित जी वापस भी आओगे क्या? हेलो। ऑफ कोर्स आई लव दिस टाउन। जो हमारी जो वैदिक संस्कृति है उसमें बहुत बड़ा पूजनीय स्थान है इस भूमि का, और जो लोग यहाँ रहते हैं वो निश्चित रूप से बहुत लकी हैं। तो ये इस बिजनेस की खूबी और खासियत है कि यदि आप इसमें 2 साल रहें तो ये आपको हर उस जगह पे ले जाएगा जहां आपने जाना सोचा हो या ना भी सोचा हो। ठीक है, तो 2 साल पहले मेरी जो अपलाइन, मेरे जो स्पॉन्सर हैं, मैं बहुत खुशनसीब हूं कि ऐसे व्यक्ति का सानिध्य मेरे को मिला। मिस्टर सुरेंद्र वत्स, आप सब लोग मिल चुके हैं उनसे। उन्होंने मेरे को ये बिजनेस दिया। 2 साल के लगातार प्रयास के बाद लगभग 14 लाख रुपए मेरे को मिले इससे। लास्ट मंथ का जो मेरा पेड आउट था वो था 1,57,000 रुपए का। और अब ये बिजनेस देहरादून से हरिद्वार और इस पूरे एरिया में फैल रहा है। जो लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें, वो इसको आगे भी लेके जाएंगे जी। ठीक है, तो अभी अगले 45-50 मिनट में हम इस खास विषय के ऊपर बात करेंगे कि जब हमारा बिजनेस एक्सपेंड होता है, बढ़ता है, उस वक्त के एहतियात क्या है, क्या ऐसी चीजें हैं क्योंकि हमें करके समझ में आए, नुकसान उठा के समझ में आए, वो ज्यादा अच्छा फैसला नहीं है। पहले से कुछ चीजें आपके ध्यान में रहें। तो इसका विषय है बात का आउट ऑफ टाउन बिजनेस या आउट ऑफ टाउन ग्रुप। एक स्टोरी से इसकी शुरुआत होती है। अपने टाउन में रह के आपने इस बिजनेस को सीखा और किसी बाहर से किसी व्यक्ति जो पहले से सीखा हुआ था उसने आपको आके सिखाया, और अब आपने दूसरे किसी शहर में जाके सिखाना है। अगर आप चाहते हैं कि ये बिजनेस बहुत बढ़े, ठीक है, अगर आप इसको 2, 4, 5 हजार की इनकम के लिए कर रहे हैं तो फिर हरिद्वार में तो वैसे पहले से बढ़िया सुकून, शांति और संतोष है। अगर आप एम्बिशियस हैं तो आपको मूव करना होगा। और देखिए, घर जो होता है अपना वतन जो होता है, वो वहां बहुत आराम तलबी होती है। परदेश सबसे बड़ा गुरु है। परदेश सबसे बड़ा गुरु है क्योंकि परदेश लिहाज नहीं करता, सख्त होता है थोड़ा। अपना देश जो होता है वो मां के आंचल की तरह होता है, जान पहचान, ठीक है, कंफर्टेबल, सभी गलियां कूचे वाकफ, ब्ला ब्ला ब्ला। और ऐसा माना जाता है कि जो अपनी देश की मिट्टी होती है, अपना शहर जो है, वो आपको रोजगार दे सकता है, आराम दे सकता है। लेकिन तरक्की के लिए, उन्नति के लिए आपको परदेश की गलियों में जाना पड़ेगा। पिछले 2 साल में लगभग 15-16 स्टेट में मैं गया हूं। अभी जनवरी में मेरा जो टूर है वो शायद मध्य प्रदेश रायपुर से शुरू हो, रायपुर, बॉम्बे एंड पूना एंड कर्नाटक, फिर द्वारा महाराष्ट्र, नांदेड़, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश, और वहां से शायद वापसी है, इस तरह से। तो कलकत्ता, सब जगह जाके मैंने देखा कि हिंदुस्तान में 90% बिजनेस किन लोगों के हाथ में है, जो वहां के मूल बाशिंदे नहीं हैं। जिनके हाथ में है वो लोग थे जिन्होंने बहुत टफ टाइम देखा अपनी ही मातृभूमि के ऊपर। अभाव सबसे बुरी चीज है। हेलो, अभाव सबसे बुरी चीज है और अभाव सबसे जरूरी चीज है। अगर होगा तो आदमी चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। अभाव ही एक ऐसी शक्ति है जो आदमी को चलने के लिए प्रेरित करती है। तो इंशाल्लाह आपकी जिंदगी में अगर कोई अभाव नहीं है तो ये भी प्रॉब्लम है एक, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गुड लाइफ इज एनिमी ऑफ ग्रेट लाइफ। एक अच्छा जीवन एक महान जीवन का दुश्मन होता है। समझ गए? गॉट इट? जवाब नहीं आया? यस? तो बिजनेस, ये आसियन बिजनेस हो या दुनिया का कोई भी काम हो, अगर आप बाहर निकलेंगे, कुछ करेंगे तो आपको बड़े रिवार्ड मिलेंगे। आप जिंदगी को, प्रैक्टिकल लाइफ को लेके बहुत कुछ सीख सकेंगे।
तो आपने अपने टाउन में सीखा और आपने आगे किसी दूसरे टाउन में सिखाना है। पेलिकन प्रिंसिपल, पेलिकन प्रिंसिपल, पेलिकन बोलते हैं बगुले को। एक कहानी है जो इससे रिलेट करती है। एक बार अमेरिका के किसी जगह पे वहां एक झील थी बहुत बड़ी। उस झील में बहुत सारे पेलिकन रहते थे, बगुले। बगुला समझते? हेलो, ये मुहावरा आपने सुना है, टेढ़ी खीर? ज्यादा लोगों ने नहीं सुना। टेढ़ी खीर, टेढ़ी खीर मुहावरा है, सुना किसी ने? वो कहां से निकल के आया पता है किसी को? बगुले से। कैसे? एक आदमी था, वो नेत्रहीन था। किसी ने पूछा सामने वाले ने कि प्रभु खीर खाओगे? तो नेत्रहीन व्यक्ति क्या बोलता है, कैसी होती है? बोला खीर जो होती है वो सफेद होती है। बोला सफेद कैसा होता है? बोला सफेद जो है ना वो दूध जैसा होता है। बोला दूध कैसा होता है? बोला दूध जो होता है वो बगुले जैसे होता है। बोला बगुला कैसा होता है? तो उस आदमी ने नेत्रहीन के आदमी के सामने अपने हाथ को बगुले के सर की तरह मोड़ के ऐसे रखा और नेत्रहीन ने उसको छू के देखा ऐसा ऊपर से नीचे, और क्या बोलता है कि इतनी टेढ़ी खीर मैं नहीं खा सकता। उस झील पे बहुत सारे क्या रहते थे? पेलिकन रहते थे, बगुले रहते थे, और वो वहीं से मछली पकड़ते थे, खाते थे, और उनका जीवन चल रहा था। बीच में क्या हुआ कि उस झील पे किसी कंपनी को बहुत बल्क में मछलियां पकड़ने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। कई टन मछली रोज पकड़ी जा रही थी। तो जब कई टन मछली रोज वहां से उठेगी तो तट के ऊपर सैकड़ों मछलियां बिखरी रहेंगी। तो वो सारे जो बगुले थे वो तट से ही खाने लगे, अंदर जाके मछली पकड़ना उन्होंने छोड़ दिया। तो वो लंबा कई साल का काम था। वो जो पेलिकन थे उनके बच्चे हो गए, उन्होंने भी सेम किया, फिर उनके बच्चे, कई पीढ़ियां गुजर गई तट से उठा के खाना खाते खाते। इसी बीच इन्वायरमेंट सोसाइटी ने रोक लगा दी इस पे कि मछली पकड़ना बंद। जैसे मछली पकड़ना बंद हुआ तो तब तक ये सारे पेलिकन जो थे ये मछली पकड़ना भूल चुके थे। अब भूल चुके थे तो वो मरना शुरू हो गए। फिर वहां की इन्वायरमेंट सोसाइटी ने चेक किया कि भी इनको बचाना है। बचाने के लिए फिर क्या किया, किसी दूसरी झील से कुछ ट्रेन पेलिकन्स को पकड़ा और उनमें छोड़ा गया। वो जब मछली पकड़ते थे तो उनको देख के उन्होंने सीखा कि मछली कैसे पकड़ते हैं। गॉट इट? तो यू आर द ट्रेन्ड पेलिकन, और बाहर जाके आपने किसी को सिखाना है कि हाउ टू फिश। और दूसरी तरह से हम सोचें कि जिन लोगों को तट से उठा के खाने की आदत हो गई है, यानी जिन लोगों को पिताजी का कमाया हुआ खाने की आदत हो गई है, वो जैसे ही पिताजी का खत्म होगा वो मरना शुरू हो जाएंगे। हेलो, इससे पहले कि पिताजी का कमाया खत्म हो, हम सीख लें कि कैसे पकड़ना है। ठीक है? सो आउट ऑफ टाउन जो बिजनेस है आपका, उसके लिए इस बिजनेस की ऐसी नेचर है कि ये फैल के चलता है। आप कोशिश भी करेंगे कि आपने हरिद्वार से शुरू किया है और हरिद्वार में रहे, तो आप रोक नहीं पाएंगे। समटाइम इट गोज, समटाइम यू लीड। कभी तो ये अपने आप जाएगा और आपने उसको फॉलो करना है, कभी आप स्वयं लेके जाएंगे। क्योंकि अगर आप महत्वाकांक्षी हैं, बड़ा बिजनेस करने, देहरादून में मैं लेके आया था, आया मैं बाई चांस था, ठीक, लाइक दिस। और आउट ऑफ टाउन बिजनेस के लिए क्या बोलते हैं, इट इज हार्ड टू बिल्ड, इट इज हार्ड टू बिल्ड बट इजी टू मेंटेन। शहर से बाहर इस बिजनेस को एस्टेब्लिश करना शुरू में मुश्किल जरूर है, लेकिन बाद में इसको मेंटेन करना बहुत आसान है। क्योंकि अपने शहर में मान लीजिए आप 50-100 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ठीक है, तो जरा जरा सी बात के लिए वो आपको अप्रोच करेंगे। मां पास होती तो बच्चे मम्मी मम्मी चलाते हैं, जब मां पास नहीं होती तो उनको पता होता कि भी आप खुद ही करना पड़ेगा। शुरू में मैं आया रहा 3 दिन 4 दिन, मैंने काफी काम किया, और पिछले कई महीने मैंने ऐसा भी देखा कि मैंने महीने में सिर्फ 4 घंटे का टाइम दिया, चलाते रहे। मैंने कोई बात नहीं, सीख जाओगे। एनीवे, सो आउट ऑफ टाउन बिजनेस इट इज हार्ड टू, ये थोड़ा मुश्किल है करना, लेकिन उसको बाद में उसके रिवार्ड बहुत बड़े हैं। मेंटेन करना बहुत आसान है उसको। वाई? बाहर जाके करेंगे तो क्या फायदे रहेंगे आपको, यानी उसकी उपयोगिता क्या है? नंबर 1, यू ऑलवेज फील मोर इफेक्टिव। शहर से बाहर आप करेंगे तो वहां जाके आप ज्यादा इफेक्टिव महसूस करेंगे, क्योंकि वहां हिचकी होगी, ठीक, वहां थोड़ा सा आप कंफर्टेबल फील करेंगे, अनजान लोग हैं,
ठीक है, ऐसा रहता है, अपने शहर में रहता है थोड़ा सा, ठीक है। यू फील मोर इफेक्टिव आउट ऑफ टाउन अगर करेंगे तो। सेकेंड वन इज यू कैन वर्क एज ए थर्ड पार्टी। बाहर जब जाते हैं आप, तो आप उन लोगों के लिए एक थर्ड पार्टी है कि क्या, कि बाहर से एक व्यक्ति आया है, देहरादून से एक व्यक्ति आया है, लाइक, ठीक। द नेक्स्ट वन इज एडिफिकेशन। अगर मैं हरिद्वार को बिलोंग करता तो शायद आप इस तरह से बैठ के मेरे को नहीं सुनते। पहले से लोगों को बोला कि चंडीगढ़ से कोई व्यक्ति आ रहा है ना, तो अपने आप में उसमें थोड़ा सा वजन आ जाता है, तो आप ऑटोमेटिक एडिफाई हो जाएंगे। यदि आप आउट ऑफ टाउन जाएंगे तो ज्यादा कदर होगी आपकी, और आप इसलिए कदर नहीं चाहते कि आप अंदर से गुदगुदी हो आपको, इसलिए कि आपका काम हो, लोग आपको गौर से सुने, आपकी बात माने। तो आउट ऑफ टाउन यू ऑलवेज ऑटोमेटिक एडिफाइड योरसेल्फ। नेक्स्ट वन इज यू कैन हीप मोर एनर्जी। जब आप शहर से बाहर जाएंगे तो अपने शहर में 10 दिन में जितना काम करते हैं वो 2 दिन में कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि मैं 700 किलोमीटर चल के आया हूं, 2 दिन छुट्टी ली, इतने पैसे खर्च किए, तो वो सारा आपका सारा काम फोकस्ड होगा। हेलो, फोकस्ड काम, बहुत सारी एनर्जी आ जाएगी और उसका आपको लाभ भी रहेगा। तो इस तरह की चीजें हैं। और बाहर जाके देहरादून में एक बीज 2 साल पहले 22 महीने पहले रोपा गया था, आज बहुत बड़ा बिजनेस है, उसको मेंटेन करना भी आसान है। और जहां मैं रह रहा हूं वहां मैं ऐसा नहीं कर पाया आज तक। हेलो, हाँ जी, अपनी जगह पे कोई आदमी सीरियस नहीं लेता अपनी, समटाइम इट हैपन्स। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप अपने शहर में बिजनेस ना करें, मैं कर रहा हूं। अपने लोग जो हैं वो आपको कभी भी सीरियसली नहीं लेते। तो 2 साल में अच्छा बिजनेस हुआ, सब लोगों तक मेरा नाम पहुंचा, मेरे अपने दोस्त रिश्तेदार सब लोगों के पास। तो चंडीगढ़ में एक एलडीपी थी, तो उसमें एक पुराने मित्र हैं, वो अपनी वाइफ के साथ आए, अभी अभी उन्होंने ज्वाइन किया है, तो हमारा परिचय पुराना है काफी। तो रात का प्रोग्राम था, मैं प्रोग्राम करके घर पे आ गया, तो सुबह सुबह उनका फोन आया कि आप अगली बार चंडीगढ़ कब आ रहे हो। मैं कहा बोलो, कि आपकी भाभी आपको मिलना चाहती है। मैं क्या हुआ? कहता भी वो तो बहुत इंप्रेस है तुमसे। मैं कहा यार मेरे वाली तो 10 साल में ना हुई मेरे से। बाहर आपका क्या रुतबा है, बाहर आपका आप लोग आपको किस तरह से ट्रीट करते हैं, आपके अपने लोग, घर के लोग, क्लोज फ्रेंड उस तरह से ट्रीट नहीं करते। दैट्स वाई आउट ऑफ टाउन ये चीज ज्यादा इफेक्टिवली काम करती है। तो यदि आपको आउट ऑफ टाउन बिजनेस करना है या करने की जरूरत पड़े, तो उसको लेके कुछ एहतियात हैं। अगर आप इनको नोट करें और काउंसिल करें जब भी। पहला काम, यदि आपने बाहर बिजनेस करना है, टाउन से बाहर करना है, सबसे पहला काम करना है काउंसिल अपलाइन। उनसे बैठ के पूछना है कि जाऊं या ना जाऊं। क्यों? क्योंकि यदि आपने बाहर जाके बिल्ड किया तो कोई ना कोई व्यक्ति पीछे चाहिए जो आपको रिप्लेस करे। आप 3, 4, 5 बार जाएंगे तो कोई व्यक्ति आपको रिप्लेस करेगा। मे बी आपकी अपलाइन अभी 6-8 महीने के लिए कहीं और एंगेज है, काउंसिल अपलाइन, वो उनका अनुभव है, वो बताएंगे क्राइटेरिया, सिटी कैसा है, कितनी आबादी है, लाइक, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, नॉट मेनी थिंग्स। तो गंभीर बात है ये, बैठें डिस्कस करें। काउंसिल अपलाइन फर्स्ट। नेक्स्ट इज अफोर्डेबिलिटी। यदि आपको आउट ऑफ टाउन बिजनेस करना है तो नेचुरली उसमें आपके खर्चे बढ़ेंगे। आप चेक करें आपका बजट, ताकि आप इस बिजनेस के भार से ही ना बैठ जाए। बिजनेस बहुत अच्छा है, कुछ लोग इसलिए नाकाम हो जाते हैं, इसलिए नहीं कि वो बिजनेस गलत है, इसलिए कि उन्होंने तरीका गलत अपनाया, नेगेटिविटी उससे आ गई। अफोर्डेबिलिटी, ये भी आपकी अपलाइन के साथ जब बैठेंगे तो वो आपको ठीक से समझा सकेंगे। नेक्स्ट इज स्टार्ट फ्रॉम ए बिग इवेंट। आउट ऑफ टाउन बिजनेस करने का अच्छा तरीका यह है कि आउट ऑफ टाउन शुरू करने से पहले जहां करना है, वहां जिस व्यक्ति के साथ शुरू करना है, उसको किसी बहुत बड़े फंक्शन में बुला लें। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपका एक क्लोज फ्रेंड, कजन हल्द्वानी में रहता है, ठीक। एक तरीका यह है कि आप सुबह बस पकड़े, हल्द्वानी जाएं, किट ले जाएं, ठीक है, उसको बताएं, ठीक, बला बला बला। ये बहुत लाइट अप्रोच है, अच्छा तरीका। अगर ये मौका हो तो
अच्छा तरीका यह है कि 26 दिसंबर को उसको देहरादून बुलाएं। हाँ जी, आइडिया ऐसा दें कि वो सुने और सिंसियरली आ जाए। मसलन उन्हें बोलिए कि एक प्रोजेक्ट पे मैं आपके साथ पार्टनरशिप में काम करना चाह रहा हूं, आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं कराऊंगा, मुनाफा अच्छा होगा, लेकिन 26 दिसंबर को इस प्रोजेक्ट के ऊपर इस प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ एक वर्कशॉप करने वाले हैं, उसमें वो इसके बारे में सारी बारीकियां की जानकारी देंगे। और अभी मेरे को भी ज्यादा पता नहीं है, अगर आप आए तो हम दोनों बैठ के इसको समझ सकेंगे ताकि हम इसको जल्दी स्टार्ट कर सकें लाइक दिस। हाँ जी, क्योंकि वहां से आदमी इतने बड़े इवेंट में टोटल जानकारी लेके फायर अप होकर जाएगा तो आपका जोर कम लगेगा। बेशक आपका कितना भी अनुभव क्यों ना हो, लेकिन अगर सामने वाला व्यक्ति बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं है तो आपकी मेहनत बहुत बढ़ जाएगी। ये कहावत है क्या कि जिस फुटबॉल में हवा नहीं होती, बड़े से बड़ा चैंपियन जो होता है वो भी उसको गोल तक नहीं ले जा सकता। हवा होनी जरूरी है। तो ऐसा इवेंट क्या करेगा, हवा भर देगा, उसको बिल्कुल रोशन कर देगा, उसके दिमाग को। उसको आपके टाइम की वैल्यू होगी जब आप जाएंगे तो। ठीक है।